न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन ग्रंथ से हिंदी भाषा के पत्र का पाठ यहाँ प्रस्तुत है। पत्र संख्या 14। प्रिय, तुम्हारी 8 मार्च की चिट्ठी यहाँ 28 मार्च को पहुँच गई है। तुमने जो कुछ लिखा है ठीक ही लिखा है। विद्यार्जन के साथ धनार्जन का कोई संबंध नहीं। तुम्हें घर से बाहर जाकर पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखो बेटी, विचारों की शुद्धता केवल पुस्तकें पढ़ने से ही नहीं आती। कम से कम जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज ने लिखा है, ऐसी पुस्तकों को न पढ़ो जिसके लेखकों को अपने जीवन में भगवत उपलब्धियां न मिल चुकी हो, और उन ग्रंथों को उनके अपने मूल रूप में यानी अपनी मूल भाषा में पढ़ना है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति हमारे जीवन काल की 3 अवस्थाएं हैं। किसी एक अवस्था के अनुभव दूसरी अवस्थाओं के अनुभवों से भिन्न हुआ करते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि जब हम स्वप्न की अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था के अनुभव हमें मिथ्या नहीं मालूम पड़ते। जब हम जाग जाते हैं तो उस जागृत अवस्था के अनुभवों के साथ मिलाकर स्वप्नावस्था के अनुभवों को हम मिथ्या कहा करते हैं। श्री श्री ठाकुर के अक्सर सोते समय दर्शन करती हो, इस बात को लोगों से किसी से भी न कहो। तुम्हारे स्वप्न का अर्थ श्री श्री ठाकुर से तुम्हारी प्रीति ही है। मुझे चिट्ठियाँ लिखती रहो। स्वप्नों के बारे में हमारे देश के विचार बहुत ही गंभीर है। मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा स्नेही शुभार्थी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।